नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो मैं बिहार के लिए उन सभी एग्ज़ाम, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी, इन सभी के लिए घटना चक्र के महत्वपूर्ण सेशन को लेकर आया हूं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें से आज हम देखेंगे बिहार की भूगर्भिक संरचना को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिहार की भूगर्भिक संरचना को अगर देखा जाए तो इसको 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला है धारवाड़ क्रम, दूसरा बात करें टर्सरी चट्टान, तीसरा विंध्यन और चौथा जो हमारा क्वाटनरी है। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए धारवाड़ क्रम का जो निर्माण हुआ था ये कब निर्माण हुआ, तो प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। ठीक है, अगर देखा जाए बिहार के किन स्थानों पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है, तो आपकी स्थिति बात करूँ मैं तो कहाँ पे? जमुई में, नवादा, मुंगेर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, बिहार शरीफ, राजगीर एवं गया। याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए आपसे कि धारवाड़ क्रम की चट्टान निम्नलिखित में से इनमें से कहाँ पे पाई जाती है, तो आपके पास कुछ अवस्थित दिए गए हैं, इन सारे जगह पाए जाते हैं। इसका महत्व अगर पूछा जाए क्या इंपॉर्टेंट है इस क्रम की चट्टान का, क्या है? धारवाड़ क्रम की चट्टान। तो यहाँ पे सिस्ट मिलते हैं, नीस मिलते हैं, ग्रेनाइट, क्वार्टरजाइट, कोबाल्ट, मैग्नीज, क्रोमियम एवं अब्रक, इस सारे का विक्षेप है यहाँ पे। दूसरे में बात करता हूँ टर्सरी चट्टान का। किसका बात करें? टर्सरी चट्टान का। तो अगर मैं बात करूँ इसकी अवस्थिति का कहाँ पे है, तो पश्चिमी चंपारण, सोमेश्वर पहाड़ी, हिमालयी तराई क्षेत्र में। क्या नाम है? अवस्थिति अगर बात करें तो पश्चिमी चंपारण, सोमेश्वर पहाड़ी, हिमालय तराई क्षेत्र में। महत्व का अगर बात करें तो कॉग्लोमेरेट, बालू पत्थर, चूना पत्थर के निक्षेप है। और दूसरा बात कहूँ क्या, तो संभावित तेल के भंडार भी हैं। आपसे पूछा जाए इनमें से निम्नलिखित किस क्रम की चट्टानों में तेल पाए जाने की संभावना होती है, तो आप याद रखें मैक्सिमम जहाँ पाए जाते हो टर्सरी चट्टान होती है। अगर मैं बात करूँ विंध्यन चट्टाने का बात करूँ तो विभिन्न चट्टाने जो हैं इसका अगर मैं अवस्थिति का बात किया जाए तो ये क्या है? निचला विंध्यन क्रम, ठीक है, समेरी क्रम, रोहतास जिला, और दूसरा है ऊपरी विंध्यन क्रम, रोहतास एवं कैमूर, जिसको हम लोग सोन घाटी कहते हैं। क्या नाम है? तो विंध्यन चट्टान का अगर बात किया जाए तो अवस्थिति देखा जाए तो रोहतास जिला, निचला विंध्यन क्रम समेरी क्रम का, और दूसरा है ऊपरी विंध्यन क्रम, रोहतास एवं कैमूर सोन घाटी। याद रखिएगा। इसका महत्व क्या है, यहाँ पे क्या मिलते हैं, तो याद रखिएगा चूना पत्थर, बलुआ पत्थर एवं पायराइट निक्षेप है। इस जगह पे विंध्यन चट्टान की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या मिलते हैं, तो आप याद रखिए चूना पत्थर, बलुआ पत्थर एवं पायराइट निक्षेप है। दूसरा अगर बात करूँ शेरशाह सूरी का मकबरा व सारनाथ का स्तूप हेतु प्रयुक्त पत्थर, यानी कि शेरशाह सूरी का जो मकबरा कहाँ पे है? सासाराम में। कहाँ पे है? सासाराम में। और सारनाथ में जो स्तूप बनाए गए हैं वो किनके हैं? तो इन्हीं बलुआ पत्थर के प्रयुक्त हुए। अगर बात करें क्वाटनरी चट्टान, ये अगर अवस्थिति का बात करें तो बिहार के मैदानी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए क्वाटनरी चट्टानें कहाँ पे पाई जाती है, तो बिहार के मैदानी भाग में। महत्व अगर बताया जाए तो टेथिस सागर के अवशेष एवं गंगा एवं सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित अत्यंत उपजाऊ होते हैं। और ये जो क्वाटनरी है क्या होता है? मोर फर्टाइल सॉइल है। ये किसके द्वारा लाया गया? तो टेथिस सागर, आपने पढ़ा होगा जब प्लेट टेक्टोनिक का मूवमेंट हुआ था उस समय हमारा जो टेथिस सागर था, हमारा इंडिया का प्लेट कहाँ से? तो अफ्रीका से टूट के धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही थी और फाइनली आके किस में? तो आप याद रखते हैं किस में? तो मैं बात करूँ क्या, तो आप देखते हैं कि एशियन प्लेट से आकर टकराई, और जो वो रास्ता बीच में था, जो समुद्र था, उसका नाम क्या था? टेथिस सी, है ना। और टेथिस सी के जहाँ से हमारा इंडियन प्लेट आके टकराया किससे? तो एशियन प्लेट से। तो उसके बाद क्या हुआ? जियोस्निकलैंड, यानी कि मुड़ गया वो पार्ट, एक डिप्रेशन बन गया था, और उसी पार्ट में गंगा के द्वारा, ब्रह्मपुत्रा के द्वारा और इंडस के द्वारा, इन सभी नदियों के और इन सभी के नदियों के ट्रिब्यूटरी के द्वारा लाके उस डिप्रेशन को फिल किया गया। और यही आज के डेट में हम लोग क्या पढ़ते हैं? नॉर्थ मैदान की बात करते हैं, उत्तरी मैदान का बात करते हैं। और यहाँ पे किसके द्वारा लाए गए? तो गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा, जो बिहार में स्पेशल है। तो बिहार में आप जानते हैं गंगा नदी प्रवाहित होती है, तो उनके द्वारा जो मिट्टी लाए गए हैं उसको क्या बोलते हैं? उपजाऊ होती है। ठीक है, आप अगर पूछा जाए आपसे कि बाढ़ के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है क्या होती है? दो तरह की होती है। अगर नई मिट्टी आ गई, पहला बात करते हैं क्या, बाढ़ के द्वारा जो मिट्टी आती है उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जलोढ़ मिट्टी, है ना। जलोढ़ मिट्टी क्या होता है? तो जो नई होती है, जो नई मिट्टी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खादर। उसको क्या बोलते हैं? खादर। और दूसरी जो होती पुरानी जो हो जाती है
पुरानी जो हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, बांगर। क्या बोलते हैं, बांगर। खादर मिट्टी जो होता है क्या होता है, नया मिट्टी होता है, यानी कि हर साल बाढ़ के द्वारा जो लाई जाती है मिट्टी, कौन सी मिट्टी होती है, खादर। और ये खादर मिट्टी जो होती है ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, उपजाऊ होती है, और इसमें क्या होता है, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि योग्य भूमि बहुत ज़्यादा होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार की भूगर्भ भू आकृतिक संरचना का बात किया जाए तो हमारे पास शिवालिक एवं पर्वतीय क्षेत्र का अगर बात करें, जैसे हिमालय का आपने देखा होगा, है ना, हिमालय आप देखें क्या, हिमालय को 3 भाग में बांटा गया है। एक क्या हमारा बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, दूसरा हमारा क्या है, लघु हिमालय, और तीसरा हमारे पास क्या है, शिवालिक, है ना। और ये सभी को देखिएगा अगर आप, तो हिमालय का जो विस्तार है, अगर हिमालय का विस्तार का बात करें तो ये विस्तार कहाँ से है, तो जम्मू कश्मीर से, कहाँ से, जम्मू एंड कश्मीर से लेके कहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश तक। और अरुणाचल प्रदेश में क्या करते हैं, बैंड करके ये नीचे की ओर चली जाती है, ठीक है। जिसमें से अगर हम देखें शिवालिक का, तो कहता है कि अगर मैं बात करूँ विस्तार का बात करूँ तो ये हमारा त्रिवेणी नहर से भिखना कठोरी दर्रे के मध्य में है शिवालिक। प्रमुख दर्रे क्या है, तो भिखना ठोरी दर्रा, सोमेश्वर दर्रा और मरवात दर्रे। याद रखिएगा, सोमेश्वर श्रेणी का अगर बात करें हम लोग, है ना, बिहार की उच्चतम श्रेणी है। अगर पूछा जाए बिहार का सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है, तो ये हमारा सोमेश्वर श्रेणी है, ठीक है। सर्वोच्च चोटी का बात करें तो फोर्ट सोमेश्वर है 880 मीटर, और ये कहाँ पे, तो पश्चिमी चंपारण में। पूछा जाए आपसे कि सोमेश्वर श्रेणी बिहार की सबसे ऊंची श्रेणी है जिसका हाइट कितना है, तो 880 मीटर, कहाँ पे है, तो पश्चिमी चंपारण में है। हरहरा घाटी अगर पूछा जाए तो इसका विस्तार अगर बात करें तो सोमेश्वर श्रेणी व रामनगर दून के मध्य में है, जलोढ़ मैदान का भाग है, ठीक है। हरहरा घाटी अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा विस्तार कहाँ पे, तो सोमेश्वर श्रेणी व रामनगर दून के मध्य में, और जलोढ़ का मैदान का भाग है। आगे हम लोग देखते हैं कुछ। अब मैं रामनगर दून का बात करूं तो इसका अगर बात किया जाए रामनगर दून का, तो ये विस्तार शिवालिक के दक्षिण श्रेणी का निम्न पहाड़ियां का भाग होता है। ये कहाँ पे है, तो शिवालिक के अगर दक्षिण में बात करें यानी कि नीचे की तरफ, तो इसका क्या है, निम्न पहाड़ी का भाग है। अधिकतम ऊंचाई अगर मिलेगा आपको तो संतपुर के निकट कितना 242 मीटर है। अगर पूछा जाए रामनगर दून का विस्तार कहाँ पे, तो शिवालिक के दक्षिण में है। अधिकतम ऊंचाई यहाँ के मिलेंगे कितने, 242 मीटर। परीक्षा दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट बातों को देखते हैं। बिहार के मुख्यतः कितने भौगोलिक क्षेत्र में विभाजित किया गया है, तो आप याद रखिएगा 10 भागों में। दक्षिण बिहार के मैदान में स्थित जलमग्न निम्न भूमियाँ कहलाती है टाल और उदा, मोर टाल, बढ़ैया टाल, मोकामा टाल, सिंघोल टाल, यानी कि जो निम्न भूमि है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, याद रखिएगा टाल, ठीक है। निम्न भूमि यानी कि जो नीचे है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टाल कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से कुछ हमारे पास उदाहरण के लिए क्या है, मोर टाल, बढ़ैया टाल, मोकामा टाल और सिंघोल टाल, ठीक है, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टाल हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और देखते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं मैदानी भाग का। किसका बात करते हैं, मैदानी भाग का। कहता है गंगा नदी द्वारा 2 भागों में विभाजित कंटूर लाइन द्वारा निर्धारण किया गया। कहता है कि गंगा नदी के द्वारा बिहार के मैदानी भाग को 2 भागों में विभाजित किया गया। एक है उत्तरी मैदान और दूसरा क्या है हमारा दक्षिणी मैदान। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा बांटा गया, तो कंटूर लाइन के द्वारा। उत्तरी मैदान, दक्षिणी मैदान। अगर मैं बात करूँ उत्तरी मैदान की इंपॉर्टेंट बातें क्या है, तो यहाँ पे याद रखिएगा क्षेत्रफल कितना, 56,980 वर्ग किलोमीटर है। उत्तरी टाल का अगर मैं बात करूँ क्षेत्रफल कितने हैं, तो 56,980 किलोमीटर है। कितना है, 56,980 किलोमीटर। प्रमुख नदियाँ यहाँ पे कौन कौन सी है, तो कोसी है, बागमती है, बूढ़ी गंडक, गंडक और महानंदा है। वर्गीकरण देखा जाए तो इसको भाबर, तराई, बांगर, खादर, चोर, जिसको मन कहते हैं, मन, है ना। विस्तार अगर देखा जाए उत्तरी मैदान का तो भागलपुर, सहरसा, दरभंगा, पश्चिमी चंपारण, सिवान, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, पूर्णिया, सारण, मुजफ्फरपुर, ठीक है। ये प्रमुख क्या है हमारे, तो उत्तरी मैदान के जो विस्तार हैं इन सारे जिलों में क्या है, इसका विस्तार है। इसमें प्रमुख नदियां कौन कौन सी, तो कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक और महानंदा है। इनका वर्गीकरण किया गया भाबर, तराई, बांगर, खादर, ठीक है।
आगे बढ़ते हम लोग प्रमुख दोआब देखते हैं। ये दोआब क्या होता है, तो दो नदियों के बीच वाला क्षेत्र जो होता है उसको बोलते हैं दोआब। क्या बोलते हैं, अगर एक नदी इस तरह से आ रही है और एक नदी ऐसे आ रही है तो इसके बीच वाला जो क्षेत्र होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दोआब कहते हैं। याद रखिएगा दोआब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोआब क्या होता है, दोआब, है ना। दो नदियों के बीच का क्षेत्र जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, दोआब कहते हैं। तो प्रमुख दोआब क्या है, तो महानंदा कोसी दोआब, कोसी गंडक दोआब, गंडक घाघरा दोआब, ये हमारे कुछ कहाँ पे, उत्तर बिहार के कुछ दोआब है। मैं बात करूँ दक्षिणी मैदान का, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 33,670 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें प्रमुख नदियाँ अगर दिखा जाए तो क्या है, तो पुनपुन है, क्यूल है और गंगा है। विस्तार देखा जाए तो आप याद रखिएगा, अगर मैं विस्तार का बात करूं तो इसका विस्तार क्या है, गंगा नदी के दक्षिणी से छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग तक है। प्रमुख पहाड़ियां कौन कौन सी, तो गया, राजगीर, खड़गपुर, बराबर एवं गिरिथक की पहाड़ियां हैं। वर्गीकरण अगर देखा जाए तो भोजपुर का मैदान, मगध का मैदान, अंग का मैदान। अगर आपसे पूछा जाए दक्षिणी मैदान का बात, तो इसको वर्गीकरण किए गए कितने आधार पर, 3 बात है। एक भोजपुर का मैदान, दूसरा मगध का मैदान और तीसरा अंग का मैदान। इसमें प्रमुख पहाड़ियाँ कौन कौन सी है, तो गया की है, राजगीर की है, खड़गपुर की है, बराबर की है और गिरिरथक की है। विस्तार अगर देखा जाए तो गंगा नदी के दक्षिण से, कहाँ से, गंगा नदी के दक्षिण से छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग तक ये फैला हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए कुछ और देखते हैं इसमें आगे, आ जाइए आगे। कहते हैं क्या, अब मैं बात करूं क्या कि दक्षिण का सीमांत पठारी प्रदेश कौन कौन से आते हैं, तो इसको थोड़ा सा देखिए। कहता है कि विंध्यन पर्वत का भाग और कैमूर का पठार का, है ना, औसत ऊंचाई कितने, तो 300 मीटर से लेकर 450 मीटर तक। अगर विस्तार देखा जाए तो विस्तार कितना, तो जबलपुर मध्य प्रदेश से लेके कहाँ तक है, रोहतास बिहार तक, किसका, कैमूर के पठार का। और कैमूर का जो पठार है किसका पार्ट है, तो विंध्यन रेंज का। विंध्यन को आप याद रखिएगा, विंध्यन पठार का भाग कौन है, कैमूर, जो हमारे बिहार के सासाराम में है। अन्य नाम रोहतास का भी पठार बोला जाता है। आकार का अगर बात करें तो ये त्रिभुजाकार है। और ठीक है, आकार अब हमारे पास आते क्या, खड़गपुर की पहाड़ी, इसको थोड़ा देखिए। कहता है कि खड़गपुर की पहाड़ी का अगर बात किया जाए तो इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। विस्तार अगर बात करें तो कहाँ से है, तो जमालपुर से लेकर जमुई तक है। इसकी अगर ये कौन से क्रम की, तो ये धारवाड़ क्रम की है। और कोडरमा पठार के उत्तरी पूर्व में स्थित है। कोडरमा का जो पठार है, आपने छोटा नागपुर पठार को 2 पार्ट में देखा होगा, ठीक है, एक उत्तरी पार्ट और दूसरी क्या है, दक्षिणी। तो दक्षिणी का उत्तरी का जो पार्ट है वो कौन है, कोडरमा की पठार है ना। और इसी कोडरमा के पठार में झारखंड के सर्वोच्च चोटी कौन है, पारसनाथ, जिसकी हाइट कितनी, 1365 मीटर। कितना हाइट है, 1365 मीटर। ठीक है, पढ़ाए थे, देखिएगा वीडियो को। आगे बढ़ते कुछ और इम्पोर्टेंट बात करते हैं हम लोग। परीक्षा के दृष्टि, विश्व का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र मोकामा के क्यूल हरोहर नदी घाटी में है। बहुत इंपॉर्टेंट, विश्व का अगर पूछा जाए सबसे बड़ा टाल क्षेत्र तो कौन सा है, मोकामा के क्यूल हरोहर नदी घाटी में। बिहार में भारत का लगभग 90% मखाने, ठीक है, का उत्पादन किया जाता है। उत्तर पूर्वी निम्न भूमि के क्षेत्र में बिहार का प्राचीनतम भूखंड दक्षिण एवं सीमांत पठारी प्रदेश है। पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र, तो मकामा क्यूल हरोहर नदी घाटी में। बिहार में भारत के लगभग 90% मखाना, ठीक है, कहाँ पे होता है, तो याद रखिएगा उत्तर पूर्व के निम्न भूमि क्षेत्र पे। कहाँ पे, उत्तर पूर्वी पार्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार की मृदाएं, अगर की मिट्टी का बात किया जाए, बिहार में मिट्टी का बात करें तो आप देखिए बिहार की मृदाएं जो है, उत्तर बिहार के मैदान की मृदाएं और दक्षिण बिहार के मैदान की, यानी कि जो हमारे बिहार है इनको 2 भागों में, 2 मैदानी भागों में बांटा गया है। एक हमारा उत्तर बिहार, दूसरा दक्षिण बिहार। आप इन दोनों के बाद हम बताएंगे क्या कि कहाँ पे किस टाइप की मिट्टी पाई जाती है। और तीसरी क्या है, दक्षिण की पठारी मृदाएं। हमारे पास कितने हैं, 3 हैं, उत्तर बिहार, दक्षिण की पठारी मृदाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर बिहार की मैदानी मृदाएं को देखते हैं हम लोग। अगर उत्तर बिहार के मैदानी मृदाएं को देखें, मिट्टी को देखें, तो उप हिमालय पर्वत पदीय मृदा, यानी कि पर्वत के जो नीचे है, पद का मतलब क्या होता है, नीचे पैर के पास, है ना। और स्थिति का बात करें तो सोमेश्वर श्रेणी का क्षेत्र उत्तर पश्चिम बिहार में।
रंग क्या होता है तो गहरा भूरा या पीला कलर का होता है। विशेषता अगर बात किया जाए तो जैविक पदार्थों की अधिकता होती है। फसलें धान मक्का तथा जौ इसके क्या होते हैं उत्पादन ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं हम लोग। परीक्षा दृष्टि विश्व में पर्वत पदीय मिट्टी के विस्तार को कहते हैं भाबर क्षेत्र, और बिहार के अब्रक मूलक मिट्टी प्राप्त होती कहाँ से, नवादा से, है ना। तो आप थोड़ा सा ये भाबर तराई है ना, इसको याद रखिएगा। थोड़ा सा क्या है, ये पहाड़ी इलाका है मान लिया जाए, और यहाँ से जो मिट्टी कट के आती है जो नीचे रहती है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, भाबर कहते हैं। इसके बाद क्या आता है, तराई आता है ना। इसी तरह से फिर ये हमारा क्या होता है, खादर बांगड़ जलोढ़ में डिवीजन हो जाता है। तो 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। तराई क्षेत्र की मृदा को देख लें हम लोग, है ना। चलिए कहते हैं कि तराई क्षेत्र की मृदा को अगर देखा जाए तो अवस्थिति उत्तर में बिहार नेपाल सीमा के साथ, पूर्व में किशनगंज से लेकर पश्चिम में चंपारण तक है। बिहार, अगर मैं तराई क्षेत्र की मृदाएं का बात करूँ तो यानी कि हिमालय के पैरेलल होंगे ये, तो बिहार नेपाल की सीमा के साथ, और पूर्व में किशनगंज से लेकर पश्चिमी चंपारण तक है। रंग अगर पूछा जाए भूरा तथा हल्का पीला है। विशेषता अम्लीय प्रकृति की होती है, फास्फोरस एवं पोटास की कमी तथा जैव पदार्थ की अधिकता होती है। फसलें क्या होते हैं, धान, पटसन, जौ, सरसों एवं गेहूँ होते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बांगर, है ना। अगर अवस्थिति का बात किया जाए तो ये कहाँ मिलेंगे बांगर मिट्टी, तो आप याद रखिएगा बांगर जो है हमारे, कहता है कि अवस्थिति गंगा के दक्षिणी मैदानी भाग में रोहतास से लेकर गया, पटना, मुंगेर एवं भागलपुर तक मिलेगा। अगर पुरानी जलोढ़ मृदा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं, इसकी अवस्थिति कहाँ है तो गंगा दक्षिणी मैदान भाग में रोहतास से लेके कहाँ तक, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर तक है। रंग कैसा होता है, गाढ़ा भूरा या हल्का काला होता है। विशेषता चूना एवं पोटास की अधिकता, फास्फोरस, ह्यूमस एवं नाइट्रोजन की कमी। प्रमुख फसलें गन्ना, मक्का, धान, गेहूँ और जूट, ये सब क्या होते हैं, इस तरह की फसल में होते हैं। मैं बात करूँ नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, खादर कहते हैं। खादर अवस्थिति का अगर बात किया जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि अवस्थिति कोसी क्षेत्र में पूर्णिया और सहरसा तथा दरभंगा और मुजफ्फरपुर से चंपारण तक उत्तर पश्चिमी भाग तक है। कोसी के क्षेत्र में इसलिए पाया जाता है कि कोसी हर साल बिहार में एक बाढ़ लाती है, हर साल बाढ़ लाती है, और कोसी को बिहार का शोक रिवर भी बोला जाता है, सौरव ऑफ बिहार, शोक रिवर कहते हैं, हर साल बाढ़ लाती है। और जो नवीन जलोढ़ मृदा होती है ये क्या होती है, नई मिट्टी होती है, यानी कि हर साल जो बाढ़ में लाई जाती है इसको क्या बोलते हैं, नवीन जलोढ़ मृदा। और ये मृदा क्या होता है, उपजाऊ होता है। इसका रंग अगर याद रखें तो गहरा भूरा एवं काला होता है। विशेषता चीका जिसको क्ले कहते हैं की अधिकता होती है, नमी धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, और ये क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये उर्वरता होता है, यानी कि फर्टिलिटी इसमें ज़्यादा होता है। प्रमुख फसलें बात को धान, गन्ना, गेहूँ, मक्का और दलहन, ये सारे फसल इसमें उगाए जाते हैं। किसमें, तो नई जलोढ़ मिट्टी में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, खादर कहते हैं। क्या बोलते हैं, खादर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बल सुंदरी मृदा, है ना। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, बल सुंदरी मृदा। बात करें स्थिति बांगर की दक्षिण दिशा में पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चंपारण और सारण में मिलते हैं। कहाँ पे, बाल सुंदरी मृदा का अगर बात करें तो स्थिति देखा जाए बांगर के दक्षिण में कहाँ पे, तो पूर्णिया है, सहरसा का बात किया जा रहा है, दरभंगा का, मुजफ्फरपुर, चंपारण एवं सारण जिले में। इसका रंग क्या होता है, तो गहरा भूरा एवं सफ़ेद कलर की होती है मिट्टी। विशेषता अगर बात किया जाए तो चूने की दिखता होती है, क्षारीय प्रवृत्ति की होती है और कम उर्वरक होती है, यानी कि फर्टिलिटी क्या होता है, इसका कम होता है। प्रमुख फसलें क्या उगाई जाती, तो धान, गेहूं, मक्का, गन्ना, तंबाकू, आम, लीची एवं केला। अगर पूछा जाए बाल सुंदरी मिट्टी में किस तरह के फसल होते हैं तो याद रखिएगा धान, गेहूं, मक्का, है ना, गन्ना, तंबाकू, आम, लीची एवं केला। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और मृदाएं को देखते हैं हम लोग। दक्षिण बिहार की मैदानी मृदाएं क्या है, तो हमारे पास दक्षिण बिहार की मैदानी मृदाएं क्या आती है, तो कगारी मृदा आती है ना। कहता है अवस्थिति की अगर बात किया जाए तो गंगा के दक्षिणी एवं सोन, क्यूल एवं फल्गु नदियों के किनारे। रंग क्या होता है, भूरा कलर का होता है। विशेषता अगर पूछा जाए तो चूने की अधिकता होती है। प्रमुख फसल का अगर बात करें सरसों, जौ, दाल, मक्का एवं विभिन्न सब्जियां उगाई जाती है। टाल मृदाएं क्या होती है, तो स्थिति की बात करें बक्सर, मुंगेर, पटना, भागलपुर जिले में। रंग क्या होता है, तो धूसर रंग का होता है। उसके बाद विशेष
विशेषता क्षेत्र का अगर बात किया जाए तो हमारे पास विशेषता कहते हैं जलमग्न क्षेत्र, दोमट एवं चिक्का मृदा की प्रधानता, मोटे कण वाली मृदाएं होती है। फसल क्या होते हैं इसमें, तो रबी फसल एवं दलहन होते हैं। ये हमारे किसकी बात है, तो टाल मृदा की। चलिए आगे कुछ और मिट्टी को देखते हैं। हमारे पास दूसरी मिट्टी क्या है, करेल या केवाल मृदा जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, करेल या केवाल मृदा। और स्थिति का अगर बात किया जाए तो ये बक्सर, जहानाबाद, रोहतास, मुंगेर, भोजपुर, पटना, भागलपुर, औरंगाबाद जिले में पाए जाते हैं। क्या नाम है, करेल मृदा। रंग अगर पूछा जाए तो पीला एवं गहरा भूरा कलर का होता है। विशेषता सिल्ट, बालू एवं क्ले का मिश्रण। करेल मृदा क्षारीय, केवाल मृदा अम्लीय क्षारीय, जल ग्रहण क्षमता क्या होती, ज़्यादा होती, उर्वरक होती है। प्रमुख फसलें गेहूं, धान, बाजरा एवं अरहर होते हैं। अवस्थिति का बात करें, चलिए दूसरी मृदा का बात करते हैं हम लोग। क्या है हमारे पास, बलथर मृदा। क्या नाम है इसका, बलथर मृदा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अवस्थिति अगर देखा जाए तो ये कहाँ है, गंगा के मैदान की दक्षिणी सीमा तथा छोटा नागपुर पठार की उत्तरी सीमा के मध्य की संकीर्ण पट्टीनुमा क्षेत्र में है। रंग देखा जाए तो पीलापन लिए हुए लाल रंग होता है। विशेषता अम्लीय प्रवृत्ति की होती है और कम उर्वरा होती है। प्रमुख फसलें आलू, ज्वार, बाजरा एवं अरहर होते हैं, है ना। चलिए कहते हैं परीक्षा दृष्टि से बिहार के पिडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है पश्चिमी चंपारण के पश्चिमोत्तर भाग में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में पाई जाने वाली मृदा क्या, नवीन जलोढ़ मृदाएं हैं। और नवीन जलोढ़ मृदाएं बिहार में कोसी नदी के द्वारा निक्षेपित की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब दक्षिण के संकीर्ण पठार की मृदाएं को हम लोग देखते हैं। ये क्या है मृदाएं और इसके क्या विशेषताएं हैं और कहाँ पे अवस्थित है, ठीक है। तो इस मृदा में अगर बात करें तो लाल बलुआई मृदा पाई जाती है पहले। तो अवस्थिति देखा जाए तो रोहतास एवं कैमूर जिला। रंग लाल या पीला होते हैं। विशेषता बालू की अधिकता होती है, ह्यूमस की मात्रा कम उर्वरक होती है। प्रमुख फसलें बाजरा, मक्का तथा ज्वार होते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं लाल व पिल्ली मृदा। क्या नाम है, लाल व पिल्ली, है ना। तो इसको याद रखिएगा क्या होती है कि अवस्थिति का देखा जाए तो दक्षिण पूर्वी बिहार, बांका, जमुई, नवादा, गया, मुंगेर एवं औरंगाबाद के पठारी क्षेत्रों में। रंग क्या होता है, तो लाल रंग की होती है। विशेषता अगर बात करें तो लोह तत्व की अधिकता कम उर्वरक होती है। क्या बात किया जा रहा है कि इसमें आयरन, है ना, की कमी होती है और फर्टिलिटी क्या होता है, कम होता है। प्रमुख फसल का बात करें दलहन एवं मोटे अनाज होते हैं। ये हमारे किसकी विशेषता थी, तो लाल एवं पीली मृदा की, है ना। क्या है, दलहन एवं मोटे अनाज। आगे बात करते हैं हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट का। बिहार में अधिक वर्षा के कारण बृहद स्तर पर जूट की कृषि होती है। उत्तर पूर्वी बिहार में, बिहार के लगभग 90% क्षेत्रफल पे विस्तृत मृदा है कौन सी, जलोढ़। बिहार के 90% पार्ट पे कौन सी मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी है। धान तथा जूट हेतु उपयुक्त मृदा कौन सी, खादर मृदा है। और खादर मृदा कौन सी होती है, तो नए मिट्टी जो बाढ़ के द्वारा लाई जाती है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, खादर मिट्टी, वो होते हैं। बिहार का दाल का कटोरा कहलाता है मोकामा टाल को। मोकामा टाल को क्या बोलते हैं, दाल का कटोरा बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे दाल की जो उपजाऊ है वो बहुत ज़्यादा ही होती है। प्रमुख तथ्य में अगर बात करें, पुराने बिहार की कितनी प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य का गठन हुआ, तो 45.85% को। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य स्थिति कहाँ है, तो मुंगेर जिले में। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी से। बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है, तो एक बिहार में भी नहीं है, झारखंड में चली गई है। और ये जो नदी है एक भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, ठीक है। दामोदर नदी झारखंड में प्रवाहित होते, किसमें, भ्रंश घाटी में। और दामोदर नदी के किनारे कोयले का भंडार बहुत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बिहार की नदियां को देखते हैं। तो इसमें से सबसे प्रमुख नदियां जो है हमारे बिहार के लिए वो हमारी क्या है, गंगा नदी। बिहार में प्रवेश कहाँ करती, तो चौसा में। चौसा कहाँ है, तो बक्सर जिले में। मध्य बिहार में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाह करती है। बिहार में लंबाई अगर पूछा जाए इसकी 445 किलोमीटर। विवाह में प्रवाह क्षेत्र अगर पूछा जाए 15,165 वर्ग किलोमीटर। गंगा नदी के किनारे स्थित जिले कितने हैं, 12 हैं। अगर पूछा जाए बिहार के गंगा नदी के किनारे कितने जिले हैं,
तो याद रखिएगा 12 जिले हैं। क्या क्या? तो भोजपुर, सारण, बक्सर, वैशाली, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय, मुंगेर, ये सारे जिले कहाँ पे हैं? गंगा नदी के किनारे हैं। सर्वाधिक लंबाई कहाँ पे? तो ये पटना में, हमारा बिहार की राजधानी पटना में। बात करें उत्तर दिशा की सहायक नदियाँ, अगर बात करें बिहार में गंगा की सहायक नदियाँ जो उत्तर से आती है, इस तरह से गंगा प्रवाहित कर रही है, इसके उत्तर से जो नदियाँ आती है वो क्या है? घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा तथा बागमती नदियाँ, ये हमारे क्या है? गंगा की सहायक नदियाँ हैं। दक्षिण दिशा से संगम कौन कौन है? तो जो नीचे से दक्षिण से जो जाती नदियाँ, इसमें से आप देखेंगे सोन, पुनपुन, कर्मनाशा, क्यूल, फल्गु, हरोहर नदी, ये सारी क्या हैं? तो दक्षिण तरफ से मिलने वाली नदियाँ किसमें? गंगा में। और ये हमारे क्या? उत्तर दिशा से गंगा में आके मिलने वाली नदियाँ हैं। आगे बढ़ते, और मैं जब ज्योग्राफी का सीरीज लूँगा तो उसमें आप सारी नदियों का उद्गम कहाँ से स्टार्ट हो रही, कितने किलोमीटर जाती, क्या विशेषताएं, उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में। अभी इतना, आगे बढ़ते हैं। उत्तर बिहार की नदियाँ को देखा जाए, उत्तर बिहार की नदियाँ को अगर हम लोग देखें तो बिहार में प्रवेश वाल्मीकि नगर का बात किया जाए, है ना, तो एक हमारे क्या है? गंडक नदी है। क्या नाम है इसका? गंडक। ये बिहार में प्रवेश कहाँ करते हैं? तो वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण। बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम आराम से पढ़िए इसको, है ना। बिहार में लंबाई अगर पूछा है तो 250 किलोमीटर है। गंडक का बात की कहाँ पे? तो पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर में। बिहार में लंबाई कितना है? 250 किलोमीटर। अन्य नाम क्या जाते हैं? तो काली गंडक, सदानीरा गंडक, गंडकी, नारायणी तथा शालिग्रामी। गंडक का 4 नाम, काली गंडक, ठीक है, सदानीरा गंडकी, नारायणी तथा शालिग्रामी। बिहार में प्रवेश गुठनी, सारण जिला में, ठीक है। चलिए दूसरे नदी में आगे, सॉरी। प्रवाह मार्ग अगर पूछा जाए तो पश्चिम एवं पूर्वी चंपारण, ये दोनों में, सारण में, गोपालगंज, सिवान तथा मुजफ्फरपुर जिले में। संगम गंगा नदी में कहाँ पे? तो हाजीपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट, गंडक नदी गंगा में कहाँ आके मिल जाती है? तो याद रखिएगा हाजीपुर में। विशेष उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सीमा रेखा को निर्धारित करती है। आगे बढ़ते हम लोग। घाघरा, जिसका नाम है सरयू नदी, और इसी सरयू नदी के किनारे हमारे एक पावन तीर्थ है जो अयोध्या बना हुआ है, किसकी नदी है? तो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। बिहार में अगर मैं बात करूं सरयू नदी तो कहाँ पे इंटर करती? तो गुठनी में, जो सारण जिले में है। बिहार में लंबाई बात करूँ तो 83 किलोमीटर है। प्रवाह मार्ग सीमान एवं सारण। संगम अगर बात करूँ नदी गंगा नदी में रेविलगंज, सारण में। विशेष अगर बात करूँ प्रायः मार्ग में परिवर्तन उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सीमा रेखा, ठीक है। सहायक नदी बात करूँ तो राप्ती, महाकाली नदी, इसकी क्या है? सहायक नदियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं, मैं देखता हूँ कुछ दूसरी नदी को। क्या नाम है? बूढ़ी गंडक। क्या नाम है? बूढ़ी गंडक। उसके बाद हमारे पास आते हैं कौन सी? कोसी नदी। अगर मैं बात करूँ बूढ़ी गंडक का, तो उद्गम का बात किया जाए बूढ़ी गंडक तक क्या है? तो चेतरवा, विशंभरपुर, पश्चिमी चंपारण में, बिहार में ही उद्गम है इसका। बिहार में कुल लंबाई 320 किलोमीटर किसकी? बूढ़ी गंडक की। सहायक नदियाँ मसान, बलौर, पंडई, सिकता, तिलवे, तिऊर, धनौती, कोहरा एवं दंदा, ये क्या है? तो बूढ़ी गंडक की क्या है? सहायक नदियाँ हैं, है ना। संगम बात करूँ गंगा नदी में, कहाँ पे? खगड़िया के निकट मिल जाते हैं, किसमें? गंगा नदी में। विशेषतः बिहार में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, उत्तर बिहार की तीव्रतम प्रवाह वाली नदी। अगर पूछा जाए बिहार में गंगा की सबसे बड़ी, सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो बूढ़ी गंडक है। और अगर पूछा जाए उत्तर बिहार की सबसे तीव्रता की सबसे स्पीड में बहने वाली नदी कौन है? बूढ़ी गंडक। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? अगर इसे पूछा जाए तो यमुना है, यमुना है। और अगर पूछा जाए सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी, तो ये कौन सी हो जाएगी? घाघरा नदी हो जाएगी। कौन हो जाएगी? घाघरा, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे लंबी पूछा जाए तो यमुना, लंबी अगर पूछा जाए, लंबी पूछा जाए तो कौन सी है? यमुना। और सबसे बड़ी पूछा जाए तो घाघरा। और बिहार में सबसे लंबी सहायक नदी पूछा जाए तो कौन सी है? बूढ़ी गंडक है। बात करें कोसी का, इसको अन्य नाम क्या जानते हैं? तो बिहार का शोक बोला जाता है, कोशिकी बोला जाता है ऋग्वेद में, सप्तकोशी नेपाल में बोलते हैं। बिहार में प्रवेश भीमनगर, सुपौल जिला के समीप। कहाँ पे इंटर करती है बिहार में कोसी? तो भीमनगर, सुपौल जिला में। संगम बात करूँ गंगा नदी कहाँ पे? तो कुर्सेला, कटिहार के आसपास, है ना। सहायक नदी का क्या है? तो बागमती है, अरुण है, तामूर है, सुनकोसी है,
कमला है, बलान, दूध कोसी, तामा कोसी, इंद्रावती एवं लेखू खोल है। ये सब क्या है? कोसी की सहायक नदियां हैं। बिहार में लंबाई लगभग 260 किलोमीटर है। ये हमारे महत्वपूर्ण नदियां हैं। आगे देखते हैं, बागमती हमारी आ गई और कमला नदी है ना। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए आपसे किसके बारे में, क्या नाम है? बागमती है। क्या ये बागमती है? उद्गम पूछा जाए तो कहाँ पे ये, तो शिवपुरी श्रेणी नेपाल से आती है। बिहार में प्रवेश कहाँ पे करती है? तो शेरावती ग्राम ढेग सीतामढ़ी जिले में। संगम का अगर बात किया जाए तो कोसी नदी, ठीक है, कहाँ पे? तो बदला घाट में। अगर बात करें क्या बिहार में लंबाई कितनी है? तो 394 किलोमीटर। और कुछ विशेषता देखते हैं इस नदी का। सहायक नदी कौन कौन सी है? तो लाल बकैया, छोटी बागमती, उसके बाद क्या है? सिपरी, मनोहरा और कोला। ये क्या है? तो याद रखिएगा, बागमती की सहायक नदियां हैं। क्या है ये? बागमती की सहायक नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कमला नदी को देखते हैं। क्या देखेंगे? कमला नदी को। कमला नदी का बात की उद्गम कहाँ है? तो महाभारत श्रेणी नेपाल में। महाभारत श्रेणी नेपाल में। बिहार में प्रवेश कहाँ करती? तो जयनगर, ये मधुबनी जिला में है। संगम का अगर बात करें तो बागमती नदी बदला घाट, ठीक है, खगड़िया जिला में। बिहार में लंबाई 120 किलोमीटर है इसकी। सहायक नदी का अगर बात किया जाए तो कौन कौन है इसकी सहायक नदी? तो आप सभी याद रखें सहायक नदियों को। क्या है? तो सोनी, ढोरी, ठीक है, बलान व त्रिशूला, और क्या है? मैनावती। विशेष क्या है इसका? तो मिथिलांचल की पवित्र नदी के रूप में माना जाता है। किसको? तो कमला नदी को। कमला नदी को मिथिलांचल की क्या मानी जाती है? तो पवित्र नदी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, महानंदा को देखते हैं। एक हमारी इंपॉर्टेंट नदी कौन आएगी? महानंदा। क्या नाम है इसकी? महानंदा रिवर है ना। तो महानंदा का अगर बात करें उद्गम कहाँ? तो माल हल्दी राम पहाड़ी दार्जिलिंग में। याद रखिएगा, दार्जिलिंग कहाँ है? तो ये वेस्ट बंगाल में है ना। और ये चाय के उत्पादन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिहार में प्रवेश कहाँ करता है? तो किशनगंज में। कहाँ पे? किशनगंज में। संगम गंगा नदी के गोडगारी घाट बांग्लादेश में जाके मिल जाती है। सहायक नदियां अगर पूछा जाए तो मेची, बालासोन, कनकई नगर तथा टेंगांग, ठीक है। कुल लंबाई 360 किलोमीटर है। फल्गु नदी की अगर बात करें तो ये हमारी क्या है? तो उद्गम कहाँ? तो लीलाजन, निरंजना व मोहन नदी के संगम से गया बिहार में। मुहाना अगर पूछा जाए तो पुनपुन नदी ताल क्षेत्र में, यानी कि ये फल्गु जो है किसमें मिल जाती है? पुनपुन में। शाखाएं दोधर, खुरी, लोकायन तथा धनराजी आदि। विशेष अगर पूछे, इस नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पितृपक्ष के दौरान पिंडदान किया जाता है। कहाँ पे? गया में। बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदू धर्म के लिए। फल्गु नदी क्या करते हैं यहाँ पे? तो हम लोग पितृपक्ष के दौरान पिंडदान करते हैं अपने पूर्वजों का। आगे बढ़ते हैं उसका, बिहार, दक्षिण बिहार की नदियों को देखते हैं। कहाँ की? दक्षिण बिहार की नदियाँ। पहला आता है सोन नदी, है ना। क्या नाम है इसका? सोन नदी। बिहार में प्रवेश रोहतास जिले में। बिहार में कुल लंबाई 202 किलोमीटर। संगम गंगा नदी के किनारे का मनेर पटना में। सहायक नदियाँ क्या है? तो गोपद, रिहंद, बनास, कन्हर एवं उत्तरी कोयल। अगर बात करें सोन नदी का उद्गम कहाँ होती है? सोन नदी का अगर बात करें तो ये अमरकंटक से आती है। कहाँ से? अमरकंटक से। अमरकंटक से मध्य प्रदेश, है ना, याद रखिएगा। और इस अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती है। क्या क्या नदी का नाम है? तो एक सोन नदी है, एक सोन है, दूसरा महानदी, महानदी, और तीसरा क्या है? तो याद रखिएगा आप, तीसरा नदी कौन सी है? तो आप कहते क्या कि दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी, और ये पता है एक भ्रंश घाटी में बहती है नदी, भ्रंश घाटी में बहती है। जिस नदी का नाम क्या है तो बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सोन अमरकंटक से 3 नदी निकलने वाली कौन कौन प्रमुख नदियां हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर बात करेंगे क्या कि पुनपुन नदी का अगर बात किया जाए, उद्गम कहाँ पे है? तो पलामू झारखंड में। पुनपुन कहाँ से उद्गम है? तो पलामू से। ये जो कहाँ पे पलामू है? भी झारखंड में। बिहार में प्रवेश कहाँ करती? गया में। कहाँ पे? गया में। बिहार में प्रवाह कहाँ कहाँ पे? तो गया में, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, पटना, इन सारे जिलों में क्या कहती है?
तो पुनपुन नदी बहती है। संगम का बात करूँ तो ये कहाँ पे, फतुहा में। कहाँ पे, फतुहा, पटना के नदी गंगा में जाके मिल जाती, कौन, पुनपुन नदी। सहायक नदियाँ अगर बात किया जाए तो मादर, बिलोरो, मोरहर, दरघा, रामरेखा, बुतावे, ये सभी क्या हैं, तो पुनपुन की सहायक नदियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट नदी को देखते हैं बिहार की। तो एक हमारे पास अजय नदी आती है। अजय नदी का अगर बात करूं तो ये कहाँ से उद्गम है, जमुई के मुंगेर से, है ना। कहते क्या, उद्गम का अगर बात करूं तो बटपाड़ा जमुई, है ना, बटपाड़ जगह है बिहार में, है ना, वहीं जमुई जिला में आता है, कहाँ पे, बिहार में। अजय नदी का बात किया गया, है ना। इसका संगम भागीरथी नदी कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में जाके मिल जाती है, और बिहार में प्रवाह करती कहाँ पे, जमुई और मुंगेर में। सकरी नदी को अगर पूछा जाए, इसका उद्गम कहाँ है, तो छोटा नागपुर पठार में। सकरी नदी कहाँ से, तो छोटा नागपुर के पठार से। बिहार में प्रवेश करती गोविंदपुर के निकट नवादा जिला में। बिहार में प्रवेश कहाँ हो जाएंगे, तो नवादा, पटना, गया तथा मुंगेर जिला में। प्रवाह का अगर बात किया जाए तो संगम क्या है, गंगा नदी में क्यूल तथा मोरहर के साथ। किसके साथ आके मिल जाती है सकरी नदी, तो क्यूल तथा मोरहर के साथ गंगा नदी में आके प्रवाहित हो जाती है। आगे बढ़ते कुछ और इंपॉर्टेंट चीज होते। एक हमारी कर्मनासा नदी है, क्या नाम है इसका, कर्मनासा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सारे नदियों को हम लोग देख रहे हैं। उद्गम अगर बात करें तो कैमूर पर्वत बिहार में। कर्मनासा कहाँ से, कैमूर से, है ना। संगम का बात करूँ गंगा नदी में, कहाँ पे, चौसा बक्सर जिले में, ठीक है। और यही चौसा में गंगा नदी बिहार में क्या करती है, इंटर करती है। अगर विशेष करूँ तो अशुभ या अपवित्र नदी मानी जाती है। ये जो कर्मनासा नदी है, नाम से ही आपको लग रहा होगा कर्म का नाश करती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अशुभ बोलते हैं। ये क्या होती है, अपवित्र नदी होती है। उत्तर प्रदेश व बिहार की ये क्या करती है, सीमा को निर्धारित करती है। आगे बढ़ते हैं, चानन, क्या नाम है, चानन नदी। चानन का अगर बात करूं, है ना, तो ये हमारा, ये क्या नाम, अन्य नाम क्या है इनके, पंचानन है। उद्गम कहाँ है, तो छोटा नागपुर पठार में। मुख्य धाराएं तिलैया, पेमार, धरंजय, महाने। आपस में संगम गिरियक, नालंदा में आके क्या करते हैं, आके सभी मिल जाती है। एक और हमारे पास इम्पोर्टेंट है क्यूल नदी, है ना। ये क्यूल नदी है। अगर पूछा जाए क्यूल नदी कहाँ, तो उद्गम गिरिडीह जिले झारखंड में क्यूल नदी होती है ना, उद्गम है इसका। सहायक नदियाँ बरनर, हरोहर व अंजन। संगम गंगा नदी सूरजगढ़, लखीसराय जिले के आसपास। बिहार में प्रवेश सतपहाड़ी, जमुई जिला में प्रवेश करती कौन सी, क्यूल नदी। और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, परीक्षा दृष्टि से सिकराना नदी को जाना जाता है बूढ़ी गंडक के नाम से। सिकराना नदी को एक और नाम से जाना जाता है, किसके नाम से, बूढ़ी गंडक से। डेहरी बांध स्थित है सोन नदी पर। एक टेहरी है, टेहरी किस पे है, तो ये कमेंट करके बताइए, टेहरी बांध किस नदी के ऊपर बना हुआ। हमारा यहाँ क्या है, डेहरी है, क्या नाम है, डेहरी। तो ये सोन नदी पर है। बिहार में प्रवाहित नेपाल की पवित्र नदी क्या है, तो बागमती है। बागमती को कहाँ पे, मिथिलांचल में पवित्र नदी के रूप में माना जाता है। मोची सहायक नदी है महानंदा की। देवहा और गोगरा अन्य नाम है घाघरा नदी के। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदी में से सबसे लंबी सहायक कौन है, तो बूढ़ी गंडक नदी। लखनदेई और करनाली नाम से जाने जाने वाली नदी क्या है, घाघरा नदी। अब्दुल बारी पुल स्थित है सोन नदी पर। सोन नदी के अन्य नाम क्या है, तो हिरण्यवाहक एवं सोनभद्र नदी के रूप में किनको, सोन नदी को जाना जाता है। सोन नदी के अन्य नाम क्या है, तो हिरण्यवाहक और सोनभद्र के रूप में जाना जाता है, किसको, सोन नदी को। ये हमारे आज के कुछ बिहार के इम्पोर्टेंट नदियाँ थे। और मैं अगले लेक्चर में स्टार्ट करूँगा बिहार के जलप्रपात और उष्ण कुंड एवं झीलें की बात करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।